एक समय की बात है, एक सुदूर राज्य की पहाड़ियों के बीच स्थित एक शांतिपूर्ण मठ में तपन नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। तपन की एक अजीब आदत थी, वह असाधारण रूप से आलसी था, जबकि उनके साथी भिक्षु सुबह से शाम तक लगन से मेहनत करते थे। तपन ने काम से बचने के लिए चतुर तरीके खोज रखे थे। वह अक्सर प्राचीन चेरी ब्लसम पेड़ की छाया के नीचे सोने के लिए शांत बगीचों में चला जाता था, या दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय में चला जाता था, ये दावा करते हुए कि यह आध्यात्मिक झांता है। मठ के प्रमुख मास्टर लियो तपन के अनुशासन की कमी के बारे में बहुत चिंतित थे। वह जानते थे कि सच्चे आध्यात्मिक विकास के मार्ग के लिए प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने तपन को उसके आलस से उबारने में मदद करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला लिया। एक धूप भरी सुबह मास्टर लियो ने तपन को अपने कक्ष में बुलाया और बोले, तपन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य है। तपन, जो हमेशा कठिन श्रम से बचने के लिए उत्सुक रहता था, एक विशेष कार्य के विचार से ही उत्साहित हो गया। मास्टर लियो ने उसे एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया। इस बक्से के अंदर उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मठ में अब तक देखे गए महानतम ज्ञान और ज्ञानोदय को खोलने की कुंजी है, लेकिन आपको इसे अपने जीवन से भी ज्यादा सुरक्षित रखना होगा। तपन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने श्रद्धा से बक्से को अपने सिर पर रख लिया और बोला, यह क्या है? मास्टर लियो, यह ज्ञानोदय पत्थर है। मास्टर लियो ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऐसा कहा गया है कि इस पत्थर में ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और इसके मालिक को आत्मज्ञान के रहस्य समझाने की शक्ति है। आप इसकी रक्षा के लिए चुने गए हैं। तपन को अपने ऊपर महत्व की भावना महसूस हुई। लेकिन मास्टर, मुझे इसके साथ करना क्या होगा? मास्टर लियो बोले, आपको चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे रोजाना इसका ध्यान करना है और पत्थर आपके सामने अपने रहस्य प्रकट कर देगा। हालांकि आपको इसे बिल्कुल एकांत और मौन में करना होगा। अगले कुछ दिन में तपन ने कर्तव्य निष्ठा से अपना विशेष कार्य पूरा किया। हर सुबह वह छोटी लकड़ी के बक्से और काल्पनिक ज्ञानोदय पत्थर के साथ चेरी ब्लसम पेड़ के नीचे बैठता था। वह पत्थर के ध्यान को आत्मसात करने का नाटक करते हुए घंटों तक गहन चिंतन में डूबा रहा। जब तपन बदलना शुरू हुआ तो उसके साथ ही भिक्षु आश्चर्य से देखते रह गए। उसकी मुद्रा में सुधार हुआ और उसका दिमाग अधिक केंद्रित हो गया। वह बोलता कम और सुनता अधिक था। तपन ने खुद को आश्वस्त कर लिया था कि उसके पास वास्तव में ज्ञानोदय पत्थर की शक्ति है और उसका आलस्य कम होने लगा। महीने बीत गए और मास्टर लियो ने फैसला किया कि अब सच्चाई उजागर करने का समय आ गया है। उन्होंने तपन को एक बार फिर अपने कक्ष में बुलाया और धीरे से मुस्कुराए और बोले, तपन, यह ज्ञानोदय पत्थर लौटाने का समय है। तपन ने आशा और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ लकड़ी का बक्सा वापस सौंप दिया। धन्यवाद मास्टर लियो, मैंने इस दौरान बहुत कुछ सीखा है। मास्टर लियो धीरे से हंसे और बोले, आत्मज्ञान की सच्ची शक्ति मेरे प्रिय तपन पत्थरों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। आपके पास हमेशा आपकी आदतों को बदलने की ताकत थी। पत्थर आपको इसे महसूस करने में मदद करने के लिए सिर्फ एक जरिया था। हमारे जीवन में आलस्य से बचना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और अंततः अधिक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम बनाता है। आलस्य प्रगति में बाधा डालता है, हमारी क्षमता को सीमित करता है, अवसर गवा देता है और क्षमता अधूरी रह जाती है। इसलिए उद्देश्यपूर्ण कार्यों से इस पर काबू पाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तपन ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। उस दिन के बाद से उसने स्वयं को परिश्रम और कड़ी मेहनत के पद पर समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।